मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाता। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चाचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चाचा उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात ये है आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा। इतना सुना खातून जन्नत कहती है ठहरे ना चाचा अभी आती हो। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चाचा ये लीजिएगा और जाइए यहूदी है शमून नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको देख करके इसके बदले में चोखरी दिलाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए। मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे ले आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते थे। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी देके कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे पीछे से शमून भी दौड़ा। उसने दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले कुछ देख के चले जाओ। आप मुझे क्या चाहिए? मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा मैं समझ गया किसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अज़मतों के साथ दुनिया में आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। अब वो मेहमान भी देख रहे हैं, वो मेहमान भी देख रहे हैं, मेहमान भी देख रहे। भाई जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। आज हमारे दस्तरखान बड़े तंगों के दस्तरखान, माफ कीजिएगा रोटी खाने बैठा कुत्ता आ जाए कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ कर खुद ही मार। फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकत। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती।